भारत टाइम्स न्यूज पर राजनीति की इनसाइड स्टोरी लेकर आया हूं दोस्तों। मैं हूं आपका अपना मुकेश उपाध्याय। आज बात होगी उस सवाल की जो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में। सवाल यह है कि आखिर इस वक्त यूपी का सबसे बड़ा बाहुबली कौन है, क्योंकि कुछ सालों से लगातार ये नैरेटिव बनाया गया कि यूपी में माफिया राज खत्म हो गया है, बाहुबली खत्म हो गई, अतीक अहमद का अंत हो गया, मुख्तार अंसारी की कहानी खत्म हो गई और अब उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। लेकिन अब जो बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं उसने इस पूरे दावे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लोग पूछने लगे हैं कि अगर बाहुबली खत्म हो गए तो फिर आज यूपी में सबसे ज्यादा ताकतवर लोग कौन है। आखिर वो कौन लोग हैं जिनके नाम लेने से भी लोग डरते हैं? कौन है वो जिनके पास हथियारों के लाइसेंस है, सुरक्षा है, राजनीतिक संरक्षण है और जिनके खिलाफ कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता? यही वजह है कि अब यूपी की राजनीति में एक नया तूफान उठने जा रहा है दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। दरअसल हाईकोर्ट में भी याचिका डाली गई। इसमें मांग की गई कि उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों और दबंग नेताओं के पास कितने हथियारों के लाइसेंस हैं, कितने मुकदमे हैं और उन्हें किस तरह की सरकारी सुरक्षा मिली हुई है, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा है ये। लेकिन जब सरकार की तरफ से जवाब दिया गया तो उसमें कई ऐसे नाम गायब थे जिन्हें यूपी की राजनीति और अपराध जगत में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। यही दोस्तों वो सवाल खड़ा हो गया कि कोर्ट ने भी पूछा कि आखिर ये नाम सूची में क्यों नहीं है। जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, उदयभान सिंह, सुनील सिंह, अजय सिंह सिपाही जैसे कई बड़े नाम शामिल किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है तो फिर इन नामों पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों कुछ लोगों पर लगातार कार्रवाई दिखाई देती है और कुछ लोग राजनीतिक गलियारों में ताकत के साथ घूमते नजर आते हैं? दोस्तों यही वो सवाल है जो अब यूपी की राजनीति को हिलाने वाला है। देखिए दोस्तों, राजनीति में केवल एनकाउंटर और जेल भेजने से कहानी खत्म नहीं होती। असली सवाल ये होता है कि किसके खिलाफ कार्रवाई हुई और किसके संरक्षण मिला और किसको पुलिस ने कुछ नहीं किया। यही वो आरोप है जो विपक्ष लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार आए। अखिलेश यादव कई बार खुलकर कह चुके हैं कि अगर सरकार सच में अपराध के खिलाफ है तो फिर सभी बाहुबलियों की सूची जारी करे। कौन खनन माफिया है और कौन शराब और कोल्ड ड्रिंक सिरप के कारोबार से जुड़ा है, कौन हथियारों की प्रदर्शनी करता है और किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों कुछ चेहरे हमेशा कानून की पकड़ से बाहर दिखाई देते हैं? दोस्तों अखिलेश यादव लगातार ये सवाल उठाते रहे। अगर सरकार के पास इतनी सख्त नीति है तो फिर टॉप 10 अपराधियों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? लेकिन इस सवाल पर सरकार की तरफ से अभी तक वैसा आक्रामक जवाब नहीं आया जैसा बाकी राजनीतिक आरोपों पर आता है। दोस्तों यही वजह है कि विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी में। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ जानकारी मांगी है तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो यूपी की राजनीति का चेहरा बदल देंगी। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबल और सत्ता का रिश्ता नया नहीं है। लंबे समय से अपराध राजनीति का गठजोड़ जहां चुनावी समीकरणों पर जो प्रभाव डालता है वो देखने लायक होता है। कभी जाति आधार पर, कभी क्षेत्रीय ताकत के आधार पर और कभी राजनीतिक संरक्षक के दम पर कई ऐसे चेहरे उभरे जिन्होंने राजनीति और अपराध दोनों में दबदबा कायम किया। लेकिन 2017 के बाद बीजेपी ने यही दावा किया कि अब यूपी बदल गया है, यूपी प्रदेश अब गुंडा मुक्त हो गया है, बुलडोजर राजनीति आई, एनकाउंटर मॉडल आया। सरकार ने कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। जनता के एक बड़े वर्ग ने इस नैरेटिव को स्वीकार भी किया। लेकिन अब विपक्ष यही पूछ रहा है, क्या सच में ऐसा हुआ या फिर केवल चेहरे बदले गए, केवल किताबों में लिखा गया? यही वजह है कि अब असली बाहुबली कौन वाला सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो दोस्तों ये सवाल केवल अपराध का नहीं है बल्कि राजनीतिक संरक्षण का भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा बाहुबली बिना राजनीतिक संरक्षण के लंबे समय तक टिक नहीं सकता। यही कारण है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो ये बहस तेज हो जाती है कि आखिर कौन किसके साथ खड़ा है। दोस्तों 2027 के चुनाव से ध्यान दीजिएगा, 2027 के चुनाव को लेकर अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है और विपक्ष कोशिश कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए, हर जगह से पकड़ा जाए। अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी पर पहले माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगता था तो अब बीजेपी अपनी सूची बताए। कौन लोग हैं जो आज सत्ता के करीब हैं, कौन लोग हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही? यही सवाल जनता के बीच ले जाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों इस सब में दिलचस्प बात यह है
कि अखिलेश यादव खुद भी इस मुद्दे पर राजनीतिक दबाव महसूस कर चुके हैं। 2012 में आपको ध्यान होगा, जब वे सत्ता में आए थे तब उन्होंने एक नई छवि बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने साफ कहा था कि बाहुबलियों को पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। डीपी यादव जैसे नेताओं को लेकर उन्होंने सख्त रुख दिखाया था। उस समय जनता में इसका सकारात्मक असर भी दिखा। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन बाद में उन्हीं पर आरोप लगे कि उनकी सरकार में भी कई बाहुबली सक्रिय रहे हैं। हालांकि समर्थकों का कहना था कि उस समय सरकार में कई पावर सेंटर थे और अखिलेश यादव पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। अब अखिलेश खुद को नई राजनीति के चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं और बीजेपी पर पलटवार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि वे बार बार कहते हैं कि जिन लोगों पर पहले आरोप लगाए जाते थे वो अब बचे ही नहीं, अब सरकार अपनी सूची बताए। यही राजनीतिक लड़ाई आने वाले समय में और तेज होने वाली है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाईकोर्ट में सरकार क्या जवाब देती है। अगर कोर्ट के सामने पूरी जानकारी रखी जाती है तो फिर कई बड़े नामों पर चर्चा होगी दोस्तों। कितने हथियारों के लाइसेंस हैं, कितनी सुरक्षा मिली हुई है, कितने मुकदमे दर्ज हैं और किन मामलों में कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये सब सामने आ सकता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि यूपी की राजनीति का भानुमति का पिटारा खुलने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो 2027 के चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। बीजेपी अब तक कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही है, लेकिन विपक्ष इसे चयनात्मक कार्रवाई कहकर हमला करता रहा है। दोस्तों, जनता के बीच ये भी बहस शुरू हो चुकी है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर कुछ लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, यही वो सवाल है जो आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि अगर जनता को ये महसूस होने लगा कि कार्रवाई केवल चुनिंदा लोगों पर हुई और कुछ नए चेहरे सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, तो फिर बीजेपी के लिए ये मुद्दा मुश्किल पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ अगर सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब देती है और ये साबित करती है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर विपक्ष के आरोप कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो माहौल बन रहा है उसमें इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली वाला मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आने वाला है। और यही वजह है कि इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूपी का असली बाहुबली कौन कौन है, जिसके सितारे चमक रहे हैं, कौन है जिसे संरक्षण मिला हुआ है और कौन है जो कानून के शिकंजे से बाहर दिखाई देता है। इन सवालों के जवाब अब अदालत, राजनीति और जनता तीनों मिलकर तलाशने वाले हैं। दोस्तों, भारत टाइम्स न्यूज पर हम आपको इस पूरे मामले की हर बड़ी अपडेट देते रहेंगे। यूपी की 2027 की राजनीति पर हर बड़ा खुलासा सबसे पहले आपके सामने लाते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए भारत टाइम्स न्यूज। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। जय हिंद।